बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब भी बात होती है बाइनांस की लिस्टिंग की हवाले से कि बाइनांस के ऊपर पाई कॉइन क्यों लिस्ट नहीं हो रहा या क्यों लिस्ट होगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो कि ट्रस्ट स्कोर के हवाले से जो रैंकिंग उसकी की गई है उसमें सबसे पहले आ जाती है बाइनांस, फिर बिटगेट, फिर OKX, बेबिट, कॉइनबेस, crypto.com एक्सचेंज, क्रैकन और इस तरह ये ढेर सारी आपके सामने एक्सचेंजेस मौजूद हैं। Gate.io भी है, HTX भी है, MEXC भी है। ये सारी रैंकिंग के हवाले से ये जो एक्सचेंजेस हैं जो ट्रस्ट स्कोर पे रैंकिंग उन्होंने की है, कितना कितना लोगों को ट्रस्ट है, कम्युनिटी के ट्रस्ट के हवाले से उन्होंने रैंकिंग इसकी की है। अब यहाँ पे आप जो वेरीफाइड बिजनेसेस आप देख लें, KYB जिन्होंने कंप्लीट की थी, पाई के जो वेरीफाइड बिजनेसेस हैं इनमें आपके पास OKX है, इसके पास Gate.io है, MEXC है, बिटगेट है, कॉइनएक्स है। ये आपको एक्सचेंजेस नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है कि अगर पहली एक्सचेंज ने इसको लिस्ट नहीं किया तो दूसरी बड़ी जो एक्सचेंज है उसने इसको लिस्ट किया हुआ है। ये बाइनांस के हवाले से जो हम कहते हैं कि इसका मतलब है कि अब 10,800 के करीब जो क्रिप्टो करेंसीज हैं मौजूद हैं। इनमें से कितनी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जिनको आज बाइनांस ने लिस्ट किया हुआ है और कितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनको बाइनांस ने डी लिस्ट कर दिया है, लेकिन उनकी प्राइस, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी प्राइस आज भी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में है लेकिन वो बाइनांस के ऊपर लिस्ट नहीं है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो बिटगेट के ऊपर लिस्ट नहीं है, बहुत सारे OKX के ऊपर लिस्ट नहीं है। तो ये चीज़ें मतलब कि इस तरह से मैंने आपको हमेशा से यही कहा है कि किसी भी एक्सचेंज की ज़रूरत पाई कॉइन या कोई भी और कॉइन नहीं होता। उनकी ज़रूरत क्या है? उनकी ज़रूरत है कम्युनिटी। उन्होंने देखना है कम्युनिटी को, उन्होंने फ़ीस लेनी है कम्युनिटी से, उन्होंने कम्युनिटी से पैसे लेने हैं। उनको पता है कि ये इसकी कम्युनिटी ज़्यादा है, ये मतलब कि इस पर ट्रेड कर रहे हैं, इसका यूज़ केस है, वो इसको यूज़ कर रहे हैं, इस पर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन से उनको फ़ीस मिल रही है, अल्लाह खैर सला। और दूसरा जो मेन चीज़ें देखने वाली होती हैं वो होता है ट्रस्ट, के वो लोग उस पर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। वही कम्युनिटी बार बार आ जाती है कि कम्युनिटी कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व है और कम्युनिटी इसको क्या किस तरह से ले रही है। अब यहाँ पे देखना, जो मेन क्वेश्चन देखा जाता है वो हमेशा से पूछा जाता है कि पाई कॉइन, वाई पाई कॉइन डिले बाइनांस लिस्टिंग, इसकी लिस्टिंग डिले क्यों हो रही है। तो इस पे अगर देखा जाए तो पाई नेटवर्क जो है वो स्ट्रगल कर रहा है मेन मेजर लिस्टिंग पे, मेजर एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होने का, जिसमें मेजर लिस्टिंग अब जब सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है, इसका मतलब है मेजर जो एक्सचेंज जिसकी कोशिश कर रहा है वो बाइनांस है। जब इतनी बड़ी बड़ी सेकंड वाली, थर्ड वाली भी जो ट्रस्ट के हवाले से जो आपको मैंने रैंकिंग दिखाई है, तो अगर सेकंड, थर्ड और टॉप 10 में जितनी भी 4 ऐसी एक्सचेंजेस हैं जो टॉप 10 में आती हैं, 11th वाली भी है, तो इसमें ये क्या है कि वो एक्सचेंजेस ने उसको अगर लिस्ट किया तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट वाले ने नहीं किया अभी तक तो उसका मतलब वो कॉइन बिल्कुल भी नहीं है। तो डेफिनेट है कि वो अभी कंप्लीट जो सारी चीज़ें एकदम से सारे पत्ते तो शो नहीं ना कर देगा पाई भी। तो अभी KYB जिन्होंने कंप्लीट कर ली थी उनका हो गया, अभी ये प्रोसेसिंग में है। कम्युनिटी ने वोटिंग की, कम्युनिटी ने भी बाइनांस को ये बता दिया कि 85% से 87% लोग किसके साथ हैं। वो चाहते हैं कि पाई कॉइन जो है वो बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो। उन्होंने कुछ रूल्स में भी तब्दीलियाँ की, वो भी मैंने आपको बताई। उन्होंने चेक लिस्ट बना दी कि किस तरह से किसी भी कॉइन को वो देखेंगे, पूरी तरह एनालाइज करेंगे, उसको एनालाइज करने के बाद उसको लिस्ट करेंगे। तो अभी ये एनालाइजिंग फेज में चल रहा है, वो एनालाइज कर रहे हैं इसको डिफरेंटली। जितने भी कॉइन्स हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बाइनांस के ऊपर, अगर तो सिर्फ आप पैसों को के साथ
इसको तोल रहे हैं कि इसकी आज की प्राइस इसकी क्या है और ये आज हमें कितने इससे पैसे मिल रहे हैं। तो आप क्रिप्टो को असल में समझ नहीं रहे। क्रिप्टो में कभी भी आप फ़ायदा इससे नहीं ले सकते किसी भी कॉइन से कि अगर आप उसके यूज़ केस को नहीं समझते, अगर आप उसके इकोसिस्टम को नहीं समझते, अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करते। आप क्रिप्टो को तब समझेंगे जब आप उसको पैसे से निकाल के आप पैसे में तो उसको तोलना छोड़ देंगे कि इससे कितने पैसे बनेंगे। फिर तो आप उससे बेहतर ये है कि आप वही पेपर नोट लेना, आप क्या करें, आप कहीं पे भी डॉलर लेके तो आप रख दें, तो जब डॉलर की प्राइस ज़्यादा होगी तो आप उसको सेल कर लीजिएगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप ट्रेडिंग की बात करते हैं, जब आप क्रिप्टो की बात करते हैं, जब आप Web3 के दौर की बात करते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है। बहुत सारा आपको थोड़ा बहुत मतलब अपडेट होना पड़ता है, आपको नॉलेज गेन करना पड़ता है मार्केट का, कि मार्केट में चल क्या रहा है, आने वाले दिनों में मार्केट कहाँ पे जाने वाली है, और कौन सा कॉइन जो है वो स्टेबल है, और कौन सा कॉइन उसकी यूज़ केस क्या है, वो उसकी यूटिलिटीज़ क्या है, वो आने वाले दिनों में किस तरह से परफॉर्म करेगा, और उसका फ्यूचर क्या है। जब आप फ्यूचर को देखते हैं तो मैंने आपको ये भी बताया था कि बेहतर इंसान वो होता है जो अपने कल का सोचता है, और उससे बेहतर वो होता है जो अपने उससे अगले दिन का सोचता है, अगले महीने का सोचता है, अगले साल का सोचता है। ये सारी चीज़ें जो कि मेन देखने वाली हैं वो है फ्यूचर के लिए। पाई कॉइन फ्यूचर का कॉइन है। ये आपके फ्यूचर को बेहतर करने के लिए है कि आपने अगर इसको होल्ड किया हुआ है तो ये फ्यूचर में कभी भी आपको इस पे पछतावा नहीं होगा कि जब ये $2 पे था आपको इसको सेल कर देना चाहिए था, आपको इससे जान छुड़ा लेनी चाहिए थी, अब तो इसकी प्राइस ही बड़ी थोड़ी है, अब तो ये मार्केट में बिल्कुल भी ऐसे इसकी रैंकिंग। अब आप अगर देखें कि कॉइन मार्केट कैप ओपन करें, आपको कितने कॉइन्स नज़र आएंगे जिनकी रैंकिंग ये टॉप 10 में आ गया था एक दफ़ा एकदम से चंद ही दिनों में, ओपन मिनट के बाद इसने क्या किया, छलांग लगाई, टॉप 10 में आ गया, इसकी प्राइस भी $3 तक चली गई। तो अब जब आपने देखा कि एक पाई कॉइन, बहुत सारे अब ऐसे कॉइन्स भी हैं जिनकी प्राइस हंड्रेड्स में है, लेकिन अभी तक वो आज के दिन भी उनकी जो रैंकिंग है, जो 10,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें से वो 5,000 की लिस्ट में भी नहीं है। XRP की प्राइस देख लें, डॉजी कॉइन की आप प्राइस देख लें, वो आज क्या है, वो आज ज़रा आप देखें ना और उसको कंपेयर करें, आप पाई कॉइन के साथ उसको कंपेयर करें। इन्वेस्टमेंट देखें लोगों की, उसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट है, लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है इन कॉइन्स के ऊपर, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट देखें। और पाई क्या करने जा रहा है, पाई ने बिल्कुल भी, पाई कोर टीम ने क्या किया है कि अभी सारे मतलब कि कार्ड उन्होंने शो नहीं किए, अभी वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी प्लानिंग के मुताबिक चल रहे हैं। वो एक प्रॉपर मतलब पूरा उन्होंने एक रोड मैप बनाया हुआ है, उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। उसको आने वाले दिनों में जैसे जैसे वो रिवील होता जाएगा, जैसे जैसे बेहतर होती जाएंगी चीज़ें, आपके सामने आती जाएंगी, आप देखेंगे पाई की प्राइस भी बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले क्या ज़रूरत है, पाई की वो यूज़ केस को बढ़ने की। पाई के ट्रेड, पाई में जब हमने 1 किलो चावल भी लेने हैं, हमने पाई में लेने हैं, हमने कोई भी ट्रांजैक्शंस करनी है, कोई भी ट्रेड करनी है, हमने पाई में करनी है। तो जब हम इसको एज ए ट्रेड यूज़ करेंगे, जब हम इसको ट्रांजैक्शंस करेंगे, छोटी से लेकर बड़ी ट्रांजैक्शंस तक पाई में करेंगे, तो डेफिनेट है आपके पाई की डिमांड बनेगी। और जब आपके पाई की डिमांड बनेगी तो इतनी अगर सप्लाई बढ़ने के साथ साथ आपने देखा कि इसकी प्राइस बढ़ती जा रही थी, तो जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो आप देखेंगे किस तरह इसकी प्राइस को जो है वो पर लगेंगे। और आने वाले दिनों में ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है आपके पास, ये कतई तौर पे आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपने कतई तौर इससे पीछा नहीं छुड़ाना कि मैं इससे मतलब कि इसकी प्राइस डाउन हो गई है, मैं इससे जान छुड़ा लूँ। क्यों यार, इस पर कौन सा आपकी हुई इन्वेस्टमेंट लग रही है? अभी भी आप अपनी माइनिंग जारी रखे हुए, आप माइनिंग करते जाएँ, आपके पाई कॉइन बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें जो चीज़ें मेन है वो हैं कि आपने कतई तौर पे पैनिक नहीं होना, प्राइस को लेके परेशान नहीं होना। ये उतार चढ़ाव मार्केट का हिस्सा है, आते रहेंगे।
दूसरे कॉइन्स को भी आप देख लें, कॉइन मार्केट कैप में जाके रैंकिंग्स देख लें कॉइन्स की, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आजकल जो चल रहा है, जो बड़ी तशवीशनाक है, वो है पाक भारत की जो इस वक्त टेंशन बनी हुई है बॉर्डर्स के ऊपर। वो तमाम दोनों तरफ जो है वो बड़ी कीमती जानें हैं। अल्लाह ताला दोनों तरफ के लोगों को महफूज रखें। और ये इस वक्त भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दोनों ममालिक के लिए, दोनों ममालिक के बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनको एजुकेशन पे, हेल्थ पे और रोज़गार पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। किसी सूरत भी जंग जो है वो किसी भी मामले का हल नहीं होती। मामलात को सुलझाना चाहिए, टेबल पे बैठना चाहिए, दोनों तरफ के सियासतदानों को बैठ के मामलात को हल करना चाहिए। तो अपना और अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ही अपडेट आती है आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।